हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। देखो, अगर आप एचएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है और ये हमारी दूसरी वीडियो है। डेली आपको इस चैनल पर एक या दो टेस्ट की सीरीज मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल साबित होगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो भाई, इस सीरीज़ को मिस ना करना, मैं आपसे बस यही बोलूँगा, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वीडियो के साथ बने रहें। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने जो प्रेमी साथी हैं, जो प्रेमी है आपके, जो रिलेशन में है या आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो जाए तो अपने जितने भी सारे ग्रुप हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनमें भी इसे शेयर कर दें। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। इसमें भी 25 ही प्रश्न मिलेंगे जैसे एचएससी पूछता है। ग्राम सचिव, जो स्टाफ नर्स है, या फिर किसी भी दूसरा एग्ज़ाम एचएससी का आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। हरियाणा में प्रथम कचहरी कहां पर स्थापित की गई? देखो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया था। इसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे, लेकिन वो बात मैं नहीं करूंगा। केवल आपका टेस्ट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं दूंगा। हर प्रश्न के लिए आपको मैक्सिमम 30 से 30 सेकंड मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 30 या 25 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम कचहरी कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपकी झज्जर में स्थापित की गई। इसे हम एक लोक अदालत भी बोल सकते हैं, इसे हम कचहरी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे जनता अदालत भी कह सकते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे बनकर आ सकता है। तो ये 1919 में स्थापित कर दी गई थी। कहाँ पर? झज्जर में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार हरियाणा में कहाँ पर आए? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर आए? तो मैं आपको बता दूं, ये आपके अंबाला में आए। कहाँ पर आए थे? अंबाला में आए थे। अगर वो आपसे एग्जाम में डेट पूछ ले, हो सकता है अब की बार डेट भी पूछ सकता है। ये पूछ लिया भाई कहाँ पर आए थे, हो सकता है डेट भी आपसे पूछ ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 जुलाई 1878 में आए थे। और इसके कुछ दिन बाद वो रेवाड़ी गए थे, और रेवाड़ी जाने पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 1878 की, वहाँ पर उन्होंने गौशाला की जो स्थापना की थी, उसके 2 साल बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक दो बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा का सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो विष्णु मंदिर है। कौन सा है? विष्णु मंदिर है। और ये आपका कहाँ पर है? तोशाम। और तोशाम आपका कहाँ है? ये तोशाम आपका भिवानी में है। और दोस्तों, अगर आप एचएससी जीके की फुल तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल डीपली, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम हरियाणा जीके के दम पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं, और ऐसा हुआ है लास्ट एग्जाम में, हमने ये साबित किया है क्लर्क के एग्जाम में बहुत सारे युवाओं का एचएससी जीके के दम पर सिलेक्शन हुआ है, या फिर मैं सेंटर जीके के दम पर भी कह सकता हूं, क्योंकि उनका मैथ और इंग्लिश कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने जीके की अच्छे से तैयार की और उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन एक ही कारण से उनका हुआ, उन्होंने हरियाणा जीके में फुल नंबर प्राप्त करे थे। वो चाहे हार्ड लेवल है या ईजी लेवल है या मीडियम है, उन्होंने अच्छे से तैयारी की, एक भी नंबर अपने नहीं कटने दिया। तो उनकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। अगर कोई भाई चाहता है कि हमारा भी जीके के दम पर सिलेक्शन हो, तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये इसकी फीस है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? विष्णु मंदिर तोशाम भिवानी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे प्राचीन और पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखो, इस सीरीज में हम वो लेवल लेकर, मतलब कि वो लेवल लेकर चल रहे हैं आपका जो एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। ऐसा नहीं है कि हार्ड लेवल मिलेगा आपको, मीडियम मिलेगा, लो मिलेगा, थोड़ा सा मीडियम से भी हाई मिलेगा। ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन और पुराना जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। कौन सा है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एडम हाउस हरियाणा में कहाँ पर है? ये प्रश्न अच्छा है, ऐसा प्रश्न दूसरे कैंडिडेट से आगे निकलता है। तो एडम हाउस हरियाणा में कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा, ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है भाई? करनाल में है। और मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, अगर प्रश्न आ जाए भी करनाल की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, किसी का कोई जवाब नहीं आया। या तो आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है, या फिर आप जवाब देना नहीं चाहते, दो ही कारण है, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है जो आपकी तैयारी ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब की गई है? तो हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब की गई है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ऐसा नहीं है कि पहली बार ये प्रश्न आएगा। तो हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत है, कहाँ से कब की गई है, तो ये है पूरे हरियाणा में एक साथ की गई थी। तो ऑपरेशन दुर्गा मंचलों से संबंधित है, जैसे बहुत सारे युवा हैं वो कॉलेज या स्कूल के आगे खड़े हो जाते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। उन मंचलों को सुधारना है पुलिस विभाग के द्वारा, ये उनके लिए शुरुआत की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है 13 अप्रैल 2017। कब इसकी शुरुआत की गई? 13 अप्रैल 2017। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में 100 सेवा नंबर का मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो इजी प्रश्न है, हरियाणा में 100 नंबर का जो सेवा नंबर का मुख्यालय कहाँ पर खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको जल्दी जल्दी ये सारे प्रश्न कवर करा रहा हूँ, तो पंचकुला में खोला गया। कहाँ पर खोला गया है? पंचकुला में खोला गया है। और दोस्तों कमेंट कर देना कि आपका कितना स्कोर है इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर होगा, हम धीरे धीरे ही कवर कराएंगे। हो सकता है कुछ भाई सोच रहे हैं कि सर जल्दी कवर करा रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा समय और दे रहा हूँ मैं आपको। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ब्रह्मावर्त। कौन सा है? ब्रह्मावर्त। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में हरियाणा का क्या नाम था? वैदिक काल में हरियाणा का क्या नाम था? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, वैदिक काल में हरियाणा का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो वैदिक काल में भी हरियाणा का क्या नाम था? ब्रह्मावर्त था। तो वैदिक काल में भी किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरिवंश पुराण ग्रंथ है, राजा कुरुवंश ग्रंथ है, दिव्यावादन है, या नवपाषाण युग भी कह सकते हैं हम। तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर इसका जो होगा वो है हरिवंश पुराण। कौन सा है? हरिवंश पुराण में। किस में मिलता है? हरिवंश पुराण में इसका वर्णन मिलता है संगीत ग्रंथ का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी कौन था? कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी कौन था? तो सांग से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किशनलाल भट्ट सांगी हैं, मांगेराम सांगी हैं, लक्ष्मीचंद सांगी हैं, शिरोमणि किसे कहते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध सांगी कौन था मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है अहमद बख्श थानेसर। तो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें थानेसर हमने साथ जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध सांगी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रथम ढप नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा के प्रथम ढप नृत्य को, हरियाणा के प्रथम यानी कि प्रथम जो ढप नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 1969। कब शामिल किया गया? 1969 में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें, उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? चार ऑप्शन आपके पास में है। और दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, पंडित लक्ष्मीचंद के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? मान सिंह। क्या नाम था उनका? मान सिंह था भाई। किसके गुरु का नाम? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था। या फिर प्रश्न आ जाए, शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? तो आंसर देना भाई, कमेंट करना। एक दो भाई के कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है। आप बार बार यही पूछते थे कि सर एग्जाम कब होंगे। भाई एग्जाम आपके सामने, अगर आप अब भी सो रहे हैं तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत कौन है? हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत कौन है? हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपके सामने, बिल्कुल सही आंसर है संत दादू दयाल। तो भक्ति संत कौन है हरियाणा के? तो इसका जो राइट आंसर है संत दादू दयाल, संत दादू दयाल। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, ऐसे प्रश्न आपको आगे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का आंसू कवि किसे कहते हैं? हरियाणा का आंसू कवि किसे कहते हैं? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है। देखो सुरेंद्र शर्मा के बारे में मैंने कई बार डीपली बताया है, अगर किसी भाई ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ये टेस्ट सीरीज आप कभी भी देख सकते हैं, इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आज से ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हरियाणा का आंसू कवि किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दयाचंद मायना। तो आंसू कवि किसे कहते हैं? दयाचंद मायना को कहते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था, और मैं आपको बता रहा हूँ इसे जॉन मिल्टन भी कहते हैं हरियाणा का। और सुभाष चंद्र जो नाटक है उसकी इसने
नाट्यकार यानी कि उसकी रचना की थी इन्होंने, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना है। और दयाचंद है, ये मायना इसका गांव है, और मायना आपका कहाँ पड़ता है, रोहतक में। कहाँ से इनका संबंध है, रोहतक से इनका संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणा का जॉन मिंटल किसे कहते हैं, जॉन मिंटल किसे कहते हैं, दयाचंद मायना। अगला प्रश्न देखते हैं, हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है, हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शाह मोहम्मद। कई बार शाह मोहम्मद रमजान भी मिलता है, तो ध्यान देना है, शाह मोहम्मद रमजान के नाम से भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, हादी हरियाणा किसे कहा जाता है, शाह मोहम्मद रमजान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के लिए वीडियो के साथ बने रहें। तो शायद मेरे हिसाब से प्रश्न पूरे हो गए हैं, या फिर कुछ प्रश्न मेरे हिसाब से इस वीडियो में मिस हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहें, बाकी के प्रश्न भी आपके सामने होंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हरियाणा में पीले पाट के आकर्षक काशीदार का जो कसादीकारी से ओढ़नी कहलाती है, उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया, हरियाणा में पीले पाट की आकर्षक कसा जो कसीदाकारी से ओढ़नी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा छमाया। क्या बोलते हैं इसे, छमाया बोलते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है, इसमें दिक्कत हुई है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कढ़ाई किया गया शॉल को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास में, हरियाणा में कढ़ाई किया गया शॉल को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल ये प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, सौपली। किसे कहते हैं, सौपली को कहते हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल है, अगर आपने तैयारी की होगी तो जरूर आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाघ और फुलकारी का संयोजन कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पहली बार एचएससी ग्रुप डी में पूछा गया था कि बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आया था। तो इसमें ज़्यादातर सभी का जो प्रश्न गलत था, और जिस भाई ने अच्छे से ढंग से तैयारी की होगी वो उसका जरूर आंसर दिया होगा उसने। तो इसका जो राइट आंसर है, इसे चौप बोलते हैं। प्रश्न आ जाए चौप और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है, तो बाघ भी कह सकते हैं, या फिर प्रश्न आ जाए बाघ और चौप का संयोजन क्या कहलाता है, फुलकारी कहते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, एचएससी घुमा घुमा कर कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैरियर 360 पत्रिका का संबंध किससे है। कैरियर 360 पत्रिका का संबंध किससे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, एक कलानिधि पत्रिका है, वो मैंने इसमें लिखी नहीं है, कलानिधि पत्रिका, या फिर आ जाए कैरियर 360 पत्रिका। तो इन दोनों का संबंध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। किससे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। और दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर देना कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। देखो सामने आपके 25 प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आपके 40 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इनसे आपका साथ के साथ रिवीजन होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पार्श्व गायिका है तुलिका गांगुली। जी हाँ, 2 बार ये लिख गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्श्व गायिका है तुलिका गांगुली का संबंध कहाँ से है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ये तुलिका गांगुली है, इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल फरीदाबाद से ये संबंध रखती है। कहाँ से, फरीदाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रूपेंद्र हंडा पंजाबी गायक है, उसका संबंध किस जिले से है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया, रूपेंद्र हंडा एक पंजाबी गायक है, उसका संबंध किस जिले से है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल रूपेंद्र हंडा जो पंजाबी गायक है, अगर आप गूगल या नेट सर्च करेंगे या यूट्यूब से सर्च करेंगे तो आपको इनकी पिक्चर आपके सामने मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है, सिरसा। तो इनका संबंध कहाँ से है, सिरसा से इनका संबंध है। और दोस्तों हम फिर से आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, अगर आपको फुल नंबर चाहिए और बार बार तैयारी करने से आप बचना चाहते हैं, तो आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से वही लेवल हमारा है जहाँ से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बार बार पढ़ने से आपको छुटकारा मिलेगा, और आपका जीवन में जो रोजगार आपको प्राप्त करना था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राम कुमार राव अभिनेता का संबंध किस जिले से है। राम कुमार राव अभिनेता का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल गुरुग्राम से। एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था। तो राम कुमार राव अभिनेता, इसका संबंध किस जिले से है, गुरुग्राम से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा फिल्म लोकोसेट की स्थापना कहाँ पर की गई है। हरियाणा फिल्म लोकोसेट की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल जो एचएससी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल रेवाड़ी। कहाँ पर की गई है, रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा फिल्म संस्कृत और लोक साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, हरियाणा फिल्म संस्कृत और लोक साहित्य में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। कौन सा है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार।
तो दोस्तों ये प्रश्न थे, 25 प्रश्न मैंने कवर कराए इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे। एक भी सीरीज़ हमारी नहीं रुकेगी। लेकिन जो भाई इस सीरीज़ को नहीं देख रहे हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। केवल मैं आपसे यही बोलूँगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ प्रश्न लेकर आते हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों बस इतनी ही जानकारी है, इतने ही प्रश्न आप सभी के लिए, जैसी भी सीरीज़ थी आपके सामने थी। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।